अनजान का फूड शेयरिंग ऑन ट्रेन, फूड शेयरिंग स्ट्रेंजर्स। चारधाम नाम के गांव में एक धनवान रहता था। उसके अन्नू मिन्नू नाम के दो बेटे थे। दोनों जुड़वा थे। अन्नू अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन मिन्नू बहुत अच्छा आदमी था। गरीबों की मदद करने में हमेशा आगे रहता था। अन्नू लेकिन किसी की कोई मदद नहीं करता था। धनवान आदमी एक दिन गुजर गया। अन्नू झूठा विल बनाकर जायदाद को हड़प लिया। इससे अन्नू को बड़ा घर, मिन्नू को छोटा घर मिला। मिन्नू घर के पास ही एक छोटा किराने की दुकान चलाकर पत्नी और बच्चे को पालता था। अन्नू लोगों को पैसे उधार पर देकर ज्यादा ब्याज वसूल करके उन्हें सताता रहता था। अन्नू बड़ा देव भक्त भी था, उसमें भी उसका स्वार्थ ही था। भगवान के आगे पूजा करके, हे भगवान, मुझे और पैसे मिले वैसे कुछ करो। ऐसे करोगे तो मैं 100 नारियल चढ़ाऊंगा। गांव में सबसे ज्यादा मेरे पास ही पैसे हो, ऐसा कुछ करो। बाकी सब बिना पैसों के सर्वनाश हो। ऐसे करो स्वामी जी, प्लीज। यूं प्रार्थना करता था। वो सुनकर उसकी पत्नी, सब अच्छे से रहे, उनमें मैं भी एक हूँ, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आप क्या जी, ऐसे प्रार्थना करते हो कि सिर्फ आपको पैसे मिले और बाकी सब कंगाल हो जाए? ये गलत बात है ना। यूं बोली तो अन्नू, तुम मुंह बंद करो। मैं कितना बड़ा भक्त हूँ जानते हो ना तुम। हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? हम जो मांगे वो पूरा हो, इसलिए ना। यूं कहा। अपने जन्मदिन पर बिरयानी की पोटली लेकर ट्रेन में चढ़कर वहाँ प्रयाणिकों को बांटना उसकी आदत थी। वैसे सबको बिरयानी बांटने के बाद, आहा, जन्मदिन पर अन्नदान भी हो गया। भगवान, ये साल मुझे और पैसे मिले, ऐसे कुछ करो स्वामी, तब और पैकेट बांटूंगा, प्लीज। यूं प्रार्थना करता था। एक दिन उधार नहीं चुकाने पर एक गरीब इंसान को पकड़कर खूब मारा अन्नू ने। वो बेचारा रोते हुए आकर मिन्नू को बताया और बहुत दुखी हुआ। इससे मिन्नू को गुस्सा आया और अन्नू को सबक सिखाना चाहता था। उस दिन अन्नू का जन्मदिन था। घर पर केक कट कर रहा था तो सब तालियां बजा रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तब अन्नू पत्नी से, जल्दी बिरयानी पैकेट तैयार करो, जाकर ट्रेन में बांटना है। मेरा सेंटिमेंट है, उसके वजह से मुनाफा भी हुआ है। यूं कहा। मिन्नू हूबहू अन्नू की तरह कपड़े पहनकर बेहोशी की दवाई से मिले हुए बिरयानी पैकेट लेकर पड़ोसी गांव के रेलवे स्टेशन में आया। वहां ट्रेन में चढ़ा। वहां बैठे प्रयाणिकों से, हेलो, मेरा नाम अन्नू है। मैं एक बड़ा करोड़पति हूँ। आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन पर बिरयानी पैकेट्स बांटना मेरी आदत है, वो भी ट्रेन में बांटता हूँ। ये लीजिए बिरयानी पैकेट। यूं कहा। वे सब एक दूसरे का मुंह देखते हुए संदेह कर रहे थे। तब अन्नू, ये क्या जी, शक कर रहे हो? ओहो, ट्रेन में पराये लोगों का दिया हुआ आहार लेने से मना करते हैं, इसलिए डर रहे हैं ना? ऐसे कुछ नहीं है जी, चाहो तो देखो, मैं भी बिरयानी पैकेट खा रहा हूँ। कहकर बिरयानी पैकेट खाया। देखा, मुझे कुछ हुआ क्या? नहीं ना, खाइए खाइए प्लीज। यूं कहा। उस पर यकीन करके सब लोग एक एक पैकेट लिए। बस सब बेहोश होकर गिर गए। मिन्नू उनके पास से महंगी चीजें लेकर एक पोटली में डालकर अगले वाले स्टेशन में उतर गया। वो पोटली को एक पुलिस स्टेशन में फेंक कर चले गया। ट्रेन स्टेशन से निकलते ही कुछ देर बाद प्रयाणिक होश में आकर अपनी चीजें खोने से घबराने लगे। इतने में ट्रेन चारधाम स्टेशन पर आई। वहाँ अन्नू बिरयानी पैकेट्स के साथ ट्रेन में चढ़ा। वो जाकर उन प्रयाणिकों के आगे बैठा। वो गुस्से से उसे देख रहे थे। तब वो, हेलो जी, मेरा नाम अन्नू है। मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूँ। आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन पर बिरयानी पैकेट्स बांटना मेरी आदत है, खास करके ट्रेन में। ये लीजिए चिकन बिरयानी पैकेट, लीजिए लीजिए लीजिए। यूं कहा तो प्रयाणिक गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। अन्नू, क्या जी, शक हो रहा है? ओहो, ट्रेन में पराई का दिया खाना नहीं लेना चाहिए, यूँ कहते हैं, इसलिए डर रहे हैं ना? वैसे कुछ नहीं है जी, चाहो तो देखो, मैं एक पैकेट खाता हूँ। कहकर बिरयानी खाकर, देखा ना, मुझे कुछ हुआ नहीं ना, खाइए खाइए। यूं कहा। बस तब एक आदमी, चोरे चोर कहेंगे,
बेहोशी की दवाई मिलाकर हमें बिरयानी खिलाकर हमसे लूटकर फिर हमारे पास ही आ रहे हो। हम बेवकूफ लगते हैं क्या रे तुम्हें? इसे मारो। यूं कहा, बस सब मिलकर उसे खूब मारे। जन्मदिन पर मार खाकर अन्नू लगड़ते लगड़ते घर के पास आया।